सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबसोलो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं वर्डप्रेस की न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें इस सीरीज़ में हम वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये वर्डप्रेस के फॉर्म्स प्लगइन के ऊपर निर्धारित रहेगी, जिसमें हम वर्डप्रेस के हर एक फॉर्म प्लगइन के बारे डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, आप हर एक वेबसाइट के लिए एक या एक से ज़्यादा फॉर्म का जरूर यूज़ करते हो। सो इन फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग प्लगइन का यूज़ करते हो, जो कि वर्डप्रेस प्लगइन होते हैं हमारे। सो आप कोई भी फॉर्म यूज़ करते हो, जैसे कि ग्राफिटी फॉर्म है, हैप्पी फॉर्म है, निंजा फॉर्म है, डब्ल्यूपी फॉर्म है या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। आप अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करते हो उनको फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। सो इस सीरीज़ में हम इन सभी फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनकी ईमेल का सेटअप के बारे में बात करेंगे, स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे, उनके प्लस माइनस के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपकी किसी भी फॉर्म प्लगइन में कोई ईमेल सेटअप स्पैम में जा रही है तो वो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसका स्टाइलिंग हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, और उसके अलावा उसके एड-ऑन्स के बारे में, फ्री एड-ऑन्स और पेड एड-ऑन्स के बारे में बात करेंगे। सो इस सीरीज़ में ये सब कुछ हम कवर करेंगे फॉर्म्स प्लगइन के ऊपर। सो जो आज की वीडियो है, चलिए आज की इस वीडियो के में बात करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करेंगे, जिसमें हम डिटेल में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर 7 अगर आप तो वर्डप्रेस में नए हो, अगर आपने यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक बहुत ही लाइट वेट और अच्छा प्लगइन है, जिसका यूज़ करना काफ़ी ईजी है। सो वैसे तो जितने भी हमारे वर्डप्रेस के यूज़र हैं, कभी ना कभी उन्होंने अगर वर्डप्रेस यूज़ किया तो उनका फर्स्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जरूर रहा होगा। और जितने भी हमारे यूज़र हैं वर्डप्रेस के, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जरूर यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनको बहुत ही कम लोगों ने जाना होगा और कम लोगों ने सुना होगा। तो इस वीडियो में उसका मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। सो चलिए आज की वीडियो के मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ, मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ कुछ ही मिनट्स में सिंपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसका सेटअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम सिंपल फॉर्म कोई क्रिएट करते हैं, उसका जो सक्सेस मैसेज होता है या एरर मैसेज होता है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम फॉर्म में प्लेस होल्डर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो अलग अलग फील्ड है उसका कैसे यूज़ करना है, चाहे वो फाइल चूज़ की ऑप्शन हो या आपका वो टर्म्स हम यूज़ का ऑप्शन हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आप रीकैप्चा कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके अलावा आप आइकन्स का कैसे यूज़ कर सकते हो किसी फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा हम एडमिन की ईमेल का सेटअप कैसे कर सकते हैं, और जो यूज़र को ईमेल जाती है, थैंक यू मैसेज जाता है, उसका ईमेल सेटअप कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम मल्टी स्टेप फॉर्म कैसे बना सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर, इसका हम देखेंगे। और आप कैसे किसी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की ईमेल लिस्ट को कैसे गेट कर सकते हो बैकएंड के साथ, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो इस सीरीज़ में और आज की वीडियो में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, इसके अंदर हम सभी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, उसको थैंक यू मैसेज भी आप कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हो, इसी में हम इसके बारे में जानेंगे। और जितने भी मैं मॉड्यूल बता रहा हूँ उसको वन बाय डिटेल में देखेंगे हम। आप किसी भी वीडियो को किसी भी जगह पे स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के हर एक पॉइंट पे नज़र डालेंगे कि कैसे आप मल्टीपल स्टेप फॉर्म हो, चाहे वो सिंपल फॉर्म हो, चाहे आइकन फॉर्म हो, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एडमिन और यूज़र को ईमेल सेटअप कैसे कर सकते हैं। सो इसके फ्री और पेड ऐड ऑन के बारे में भी जानेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। चलिए इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करने के लिए उसका प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो प्लगइन ऐड करने के लिए आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फिल करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्म आ जाएंगे, और जब आप इसका नेम फेच करोगे तो आपके सामने फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम दोस्तों डमी वेबसाइट की तरह सिंपल फॉर्म बनाएंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स में। सो चलिए, सबसे पहले जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टैक्ट नाम का एक टैब आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आएगा तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म मिल जाएगा, आपको इसको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका उसका टाइटल दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, और उसके जो टाइटल होता है उसी में उसका शॉर्ट कोड भी बनता है दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना हुआ है लेबल के साथ। अगर इसको मैं सेव करूँगा तो सेव करने के बाद ये क्या करेगा, आपको मेल सेटअप के बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका शॉर्ट कोड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद
और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको उसी पेज पे इसको पेस्ट कर देना है जहाँ पे आप अपने फॉर्म को शो करना चाहते हो। मैं इस वीडियो में ओशन WP थीम का यूज़ कर रहा हूँ और एलिमेंटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी पेज पे जाके या पोस्ट पे जाके इसको सिर्फ पेस्ट करोगे तो ये आपका फॉर्म उसमें फ्रंट पे आ जाएगा। तो एलिमेंटर का यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे शॉर्टकट फाइंड करना पड़ेगा इसको पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ शॉर्टकट का। तो इस पर यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और अपडेट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इसका वेट करते हैं अपडेट होने का। तो ये अपडेट हो चुका है, इसको हम रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप देखो तो कुछ ही सेकंड में जो बना बनाया फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, आपको सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो आपका फॉर्म कुछ ही मिनट्स में रेडी हो जाता है, जिसमें आपको नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज आ रहा है। इस फील्ड्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और इसके जो मैसेज है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप फॉर्म में वापसी आओगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं 1 यहाँ से डिलीट करता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद इसने जो 1 शॉर्ट कोड था इसने फॉर्म से भी 1 डिलीट कर दिया। तो आपको दोबारा इस पर जाके मॉडिफाई करना होगा जहाँ पे भी आपने शॉर्ट कोड लगाया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ यूज़र जो नए होते हैं वो इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इस चीज़ को एरर मान लेते हैं। लेकिन ये एरर नहीं होता कुछ। जब भी आप किसी टाइटल को चेंज करते हो किसी फॉर्म के, उसका शॉर्ट कोड का भी टाइटल चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 1 को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ही वो आ रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं जल्दी से मेल भेज के देखता हूँ अपने आप को कि वो कैसे आ रही है। मैं कोई भी यहाँ से ईमेल डाल देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ से मैं टेस्ट लिख लेता हूँ और यहाँ से हेलो का मैसेज दे देते हैं और सेंड करके देखते हैं। तो ये सेंड हो चुकी है। चलिए ईमेल देख लेते हैं। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे ईमेल रिसीव हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल मिलती है उसका जो ईमेल का सेटअप होता है वो कुछ ऐसा आता है। वो कहाँ से आ रहा है उसका भी हम बात करते हैं। सो अगर मैं दोबारा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेल टैब है, जो फॉर्म हमने यूज़ किया है उस पर सेकंड टैब मेल टैब है। अगर आप मेल पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि टू, कि आप किस ईमेल पे ये रिसीव करना चाहते हो। तो जो एडमिन ईमेल होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में उसी को लेता है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो अपनी ईमेल को। हम नेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे हम कैसे करेंगे मेल सेटअप का। और दूसरा फ्रॉम का होता है कि आप किस डोमेन के थ्रू आप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिलीपुट्स बाइक्स के थ्रू करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने वो डोमेन डाल रखा है। और सब्जेक्ट आपका क्या है तो यहाँ से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं दिखाऊँ तो लिलीपुट्स यहाँ पे बाइक्स दिखा रहा है तो मेरा सब्जेक्ट ये आ रहा है। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप सब्जेक्ट के पीछे कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। लिलीपुट्स मैसेज, यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैसेज फ्रॉम लिलीपुट्स बाइक्स भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। और उसके अलावा जो रिप्लाई होता है आपको ईमेल करना होता है। और अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपका जो सक्सेस मैसेज आता है या एरर मैसेज आता है आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ से दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा एक बारी। सो दोस्तों अगर मान लो मैं अगर कोई नेम या ईमेल नहीं भरता और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ तो इसकी जो वैलिडेशन मैसेज होते हैं आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो। सो जैसे ही ये आपका आ रहा है कि 1 और मोर फील्ड्स हैव एन एरर प्लीज़ चेक एंड ट्राई अगेन, तो आप जो ये मैसेज आ रहे हैं आप इसको मैसेज पे जाना है। फॉर्म का जो थर्ड टैब है मैसेज नाम का, यहाँ से आप थैंक यू मैसेज को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो इसके एरर मैसेज होते हैं आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। कोई सारे मैसेज यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप इसको 1 बाय 1 चेंज कर सकते हो। और जो आपका जो वैलिडेशन मैसेज है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जो ये वाला मैसेज हमें अभी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से आप ट्राई अगेन की जगह अकेले कुछ भी लिख दो तो वो वहाँ पे ही मैसेज ये मॉडिफाई हो जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर दूँगा, मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये मैसेज सही लग रहा है। तो अब अगर चेंज करना चाहते हो या यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो चलिए हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे दोबारा आऊँगा और ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। क्योंकि ये मुझे प्लेस होल्डर का फॉर्म बनाना है तो यहाँ से मैं नेम भी उसको प्लेस होल्डर फॉर्म ही दे दूँगा। तो यहाँ से मैं उसका नेम देता हूँ प्लेस होल्डर फॉर्म। ये हमारा टाइटल हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई न्यू फॉर्म बनाते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर, जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना था, तो वो क्या करता है कि आपको कोई मेल पे एरर नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है तो ये मैं डिव जो बना रहा हूँ, आप यहाँ से डिव ले सकते हो डिज़ाइनिंग के लिए। आप इसको डिव लेके जब आप एक से ज़्यादा फॉर्म का यूज़ करते हो तो आप डिव का ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि जब आप CSS को टारगेट करने चाहो तो उस डिव का इस्तेमाल कर सको। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म दे देता हूँ प्लेस होल्डर। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिव बना रखी है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का फील्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं फुल नेम दे देता हूँ। और फुल नेम को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूँगा और इस पर मैं यूज़ दिस टेक्स्ट इज़ एज ए प्लेस होल्डर।
सो दोस्तों जब भी आपको प्लेस होल्डर का यूज़ करना है तो आपको इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वैल्यू भी देनी पड़ेगी और यहाँ से टिक भी करना पड़ेगा, और इंसर्ट टैग करोगे तो ये प्लेस होल्डर बन जाएगा। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। तो जब भी आप सेव करोगे इसको तो आपको यहाँ से एक एरर मिल जाएगा, जो आपकी देख सकते हो कि रेड कलर का इसने एरर दे दिया। तो जो हमारे न्यू यूज़र होते हैं सबसे पहले जो फॉर्म क्रिएट करते हैं, जब वो फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस पर आपको ये एरर दिखाई देगा रिप्ले टू योर ईमेल का। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अगर मैं दोबारा कॉन्टैक्ट फॉर्म की लिस्ट पे जाऊँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्म होता है उसको मैं अगर ओपन करूँगा, ये मैं कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में हमारी जो ईमेल है वहाँ पे भी ये रिप्लाई टू यूर ईमेल दिखाता है, लेकिन जब हम नया फॉर्म बनाते हैं इसी रिप्लाई टू यूर ईमेल को एरर बता देता है। उसका दोस्तों रीज़न ये होता है, फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें हमारा सिर्फ अभी टेक्स्ट फील्ड है, हमने ईमेल कोई नहीं यूज़ की है। और दूसरा, इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम प्लेस होल्डर का फॉर्म कंप्लीट करने के बाद ईमेल सेटअप में देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा था। अगर ये एरर आ रहा है तो ये, अगर आप एरर को सॉल्व करने के लिए इसी मेथड का यूज़ करते हैं कि हमने यहाँ पर भी ईमेल डाली है और यहाँ पर भी ईमेल डाली है लेकिन ये फिर भी रेड दिखाता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो हम इसकी बात करेंगे। सो चलिए इसकी बात हम अंत में करेंगे। जल्दी से जल्दी हम फील्ड ऐड कर लेते हैं। तो डमी वेबसाइट में देख लेता हूँ कि कौन कौन सी हमें फील्ड चाहिए इसमें। तो अगर मैं प्लेस होल्डर वाले फॉर्म पे जाऊँ तो मैं ईमेल वेबसाइट चाहिए, तो जल्दी से जल्दी मैं ये ऐड कर लूँगा। तो ईमेल को ऐड करने के लिए आपको हमें रिक्वायर्ड चाहिए तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से उसको रिक्वायर्ड नहीं रखना चाहते हो तो रिक्वायर्ड अनचेक कर सकते हो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ईमेल। और प्लेस होल्डर का यूज़ करने के लिए हमेशा आपको याद रखना कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वैल्यू आपको ऐड करनी है, और ऐसे ही आप टैब्स बना सकते हो जल्दी से जल्दी। तो यहाँ से मैंने यूज़ किया है वेबसाइट का, तो वेबसाइट को ऐड करने के लिए हमें यहाँ से यूआरएल का यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखता, तो इसका मैं नेम देता हूँ वेबसाइट, और इसको भी मुझे प्लेस होल्डर में रखना, तो यहाँ से मैं प्लेस होल्डर के साथ इसको कर दूँगा। तो उसके अलावा मुझे मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ से, तो मोबाइल नंबर का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर टेल का यूज़ करना है। तो इसको मैं रिक्वायर्ड रख दूंगा क्योंकि इसको मैं रिक्वायर्ड रखना चाहता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर मुझे गेट करना ही करना है। तो उसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा और इसको भी प्लेस होल्डर की तरह ऐड कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी जल्दी फील्ड बनाने का हम बना सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर। सो चलिए इसको हम सेलेक्ट ऑप्शन को कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ आपको। ये ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब भी हम डिज़ाइनिंग पार्ट की बात करें। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें ड्रॉप डाउन का यूज़ करना है। तो ड्रॉप डाउन में सबसे पहले ऑप्शन आएगी रिक्वायर्ड की, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। तो मैं इसको रख देता हूँ। तो इसके अलावा हम यहाँ से अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट यू प्रेफर फॉर प्रमोशन। तो हम किस सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं दे देता हूँ फेसबुक, और नेक्स्ट ऑप्शन आपको एंटर करके डालनी है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इंस्टाग्राम, उसके अलावा मैं देता हूँ यूट्यूब। और अगर आप इसको चेक करोगे ये तो अलो कर देगा कि आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर डमी में जाऊंगा तो यहाँ से मैंने सिर्फ सिंगल को सिलेक्ट रखा है। अगर आप मल्टीपल करना चाहोगे तो उससे क्या होगा, अगर मुझे फेसबुक भी चूज़ करना है तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इंस्टाग्राम भी करना है तो उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब एक ही टाइम पे मैं 2 ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस पर सिंगल दिखाना है तो इसमें अनचेक रहने देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करवाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद है कि इंसर्ट ए ब्लैंक आइटम एज ए फर्स्ट एज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंक रखनी है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक स्पेस दे देगा मैं ऐसे, जब आप फ्रंट एंड पे देखोगे, लेकिन मुझे स्पेस नहीं देनी है तो इसका मैं ऐसे ही यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट टैग कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है फाइल चूज़ का ऑप्शन। उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं फाइल का ऑप्शन दे देता हूँ। तो फाइल का दोस्तों ऑप्शन आपको यूज़ करने के लिए यहाँ से फाइल यूज़ करनी होगी। तो इसको भी हम रिक्वायर्ड दे देते हैं और नेम दे देते हैं चूज़। और फाइल साइज आपको कितना रखना है, यहाँ से मैं 1 MB देना चाहता हूँ। तो मैं 10,000 मेगाबाइट्स KB का यूज़ करूँगा, जो कि 1 MB बन जाती है। तो यहाँ से आप इसका टाइप्स भी दे सकते हो कि आपको JPG देना है या फिर PNG ही अलाउ करना है। और जब कोई यूज़र अपलोड करे तो यहाँ से आप वो दे सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इंसर्ट टैग कर देता हूँ। सो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस ऑप्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मैसेज वाला बच गया है। मैसेज वाले के बाद हम देखेंगे कि हम टर्म्स ऑफ यूज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन अब इसका यूज़ करना काफ़ी ईजी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी मैं पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले देता हूँ, टेक्स्ट एरिया मैसेज के लिए, और इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं क्योंकि हमें प्लेस होल्डर में चाहिए। तो
तो अभी हम बात करते हैं कि हम कैसे टर्म्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन का हमें यूज़ करने के लिए, इस ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक पेज का क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा जो आपको फर्स्ट टाइम ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बाद में अगर आप बनाने के बाद एक बार फिर बनाएंगे तो आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा स्टेप। तो मैं आपको ईजी वे से बताता हूँ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ इस पेज का, टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है तो उसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक पोस्ट क्रिएट करनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा जब उस स्टेप में जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के। तो यहाँ से आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टर्म्स एंड यूज़। आपको ये सेम नेम देना है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसी टेक्स्ट का मैं यूज़ इस बॉक्स में भी करूँगा, और बॉक्स में यूज़ करने के बाद इसको मैं एक लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा इसको। तो लिंक यहाँ से मैं इस पेज का ले लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ से इसमें लिंक को कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद इस लिंक को यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। और इसको मैं क्या करूँगा कि ओपन लिंक इन न्यू टैब की, जब भी ये लिंक खोले या न्यू टैब में ओपन हो तो इसको मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं इस एंकर का टैग को कॉपी करूँगा, इसकी HTML को। सो मैं दोबारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगी एक्सेप्टेंस की। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से मैं लिख दूँगा। सो दोस्तों, यहाँ से हम ये वाला टेक्स्ट लिखना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं इंसर्ट टैग कर दूँगा। इंसर्ट टैग करने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने लिंक बनाया था पोस्ट का, आपको उसको कॉपी करना है, और ठीक इसके पहले यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और चलिए, हमारा ऑलरेडी फॉर्म जितनी भी फील्ड थी डमी फॉर्म के साथ वो रेडी हो चुकी हैं। चलिए इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसका हम फ्रंट देख लेते हैं। इसमें शॉर्टकट को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अपने पेज पे दोबारा जाऊँगा, और यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। और डुप्लीकेट करने से पहले यहाँ से हम एक हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ से मैं एक हेडिंग दे दूँगा कि ये हमारा सिंपल फॉर्म था। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा, क्योंकि ये एलिमेंटर तो आपको डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ईजी होता है। तो जल्दी से जल्दी इसको मैंने यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ साथ में। और यहाँ से इसका नेम दे देते हैं कि ये प्लेस होल्डर फॉर्म है, हमें रिमाइंडर रहेगा। तो इसका मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, और यहाँ से इसका मैं शॉर्टकट रिप्लेस मार दूँगा, इसको अपडेट कर दूँगा। और रिप्लेस करने के बाद हम फ्रंट पे चलते हैं, और यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। सो दोस्तों, रिफ़्रेश करने के बाद आपने एक चीज़ देखी होगी, ये काफ़ी साथ साथ में हमारा फॉर्म आ रहा है, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये साथ साथ में आ रहा है। लेकिन हमारी सारी फील्ड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, जितनी भी हम चाहते थे, ईमेल हो, वेबसाइट हो, और हमारी प्लेस होल्डर भी अच्छे से बन चुका है, और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम आ चुका है। लेकिन हमारा दो चीज़ें नहीं आ रही, एक तो हमारा ये टाइटल नहीं आ रहा है, और दूसरा इसकी स्पेसिंग हमें कैसे सेट करनी है। सो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं दोबारा उसी फॉर्म में जाऊँगा, और आपको करना क्या है, आपको हर एक फील्ड के नीचे एक एंटर देना है ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी हर एक फील्ड के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, और जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है यानी कि ड्रॉप डाउन, उसके ऊपर टाइटल आपको कैसे देना है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसको देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे हमारा सबमिट में नहीं आया है क्योंकि हमने सबमिट यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सबमिट भी बाकी है, और दूसरा हमारा ये टाइटल बाकी है कि ये सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ऐसा टाइटल कैसे दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जहाँ सेलेक्ट बॉक्स है ठीक उसके ऊपर आपको यहाँ से इसको पेस्ट करना है, इसी टेक्स्ट को जो भी आप देना चाहते हो। तो यहाँ से हम एक सबमिट का बटन भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं सबमिट का बटन ले लूँगा, तो इसको मैं दे दूँगा सबमिट, और इसको मैं इंसर्ट टैग कर दूँगा, सेव करूँगा। और चलिए इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फ्रंट पर, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से आ चुका है। तो हमारा प्लेस फोल्डर का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो अगर मैं देखूँ तो जो हमारा टाइटल था वो भी आ चुका है। तो टाइटल में मैंने किया क्या है, आपको इसको एज ए लेबल यूज़ करना पड़ेगा जब आप ड्रॉप डाउन बनाते हो। तो अगर आप प्लेस होल्डर का यूज़ करते हो, और प्लेस होल्डर के ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको अगर आपको टाइटल में ही शो करनी तो आपको टाइटल अलग से देना पड़ेगा, जैसे मैंने यूज़ किया है। तो ये आपका ऐसे ही आ जाएगा। सो चलिए अब बात करते हैं कि हम इसका ईमेल सेटअप कैसे कर सकते हैं एडमिन के लिए और यूज़र के लिए। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, दोबारा जाना है और इस पर मेल टैब पे जाना है। तो इसकी बात करते हैं इस सेक्शन की। सो दोस्तों, अब जब मेल सेक्शन में आओगे कुछ आपको ऐसे पैनल देखने को मिलेगा। तो जो सबसे ऊपर है यहाँ पे हम एडमिन की ईमेल सेटअप करेंगे, एडमिन ईमेल के लिए कि एडमिन को कैसा ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे एडमिन की ईमेल आएगी, तो आपको उसी ईमेल का यूज़ करना है जो आप एडमिन की ईमेल के साथ ईमेल को रिसीव करना चाहते हो। सो आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है सेकंड स्टेप को।
जो हमारा थर्ड स्टेप है, मैंने लास्ट फॉर्म में भी बताया कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं दोबारा चेंज कर दूँगा कि मैसेज फ्रॉम लिलीपुट्स बाइक्स, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे रिप्लाई का आपको मैंने कहा था कि ये जो ईमेल का एरर आता है इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी एडमिन की ईमेल होती है आपको उसी को पेस्ट करना है, या तो फिर इस ईमेल का भी आप यूज़ कर सकते थे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो अल्टरनेटिव होता है इसका। आप देख सकते हो कि रेड कलर का जा चुका है वो। तो अगर आप देखोगे ये एरर फिर भी जा चुका है। तो आप दोनों तरीक़ों का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एडमिन ईमेल हो चाहे वो इस ईमेल पे हो। तो आपको क्या करना है, ये करना है। तो आप इसका ये का यूज़ कर सकते हो, जिससे ये रेड कलर का जो एरर है वो चला जाएगा। उसके अलावा जो मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल सेटअप हम कैसे कर सकते हैं एडमिन के लिए। सो चलिए हम एडमिन के लिए ईमेल सेटअप करते हैं, जो कि हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एडिट पे जाना है, इसको मैं सबको डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे इस सारे टैग्स को जो हमने फील्ड्स ऐड की थी इसको मुझे कॉपी करना है, इसको छोड़ के एक्सेप्ट वाले को, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट वाली फील्ड गेट नहीं करनी है। तो मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। और उसके अलावा क्या करना है, आपको यहाँ से वही नेम देना है ऐसे करके, जो इसका आप फॉर्म के सामने टाइटल या लेबल देना चाहते हो। जैसे कि मैं ईमेल के सामने ईमेल दे दूँगा, वेबसाइट के सामने वेबसाइट दे दूँगा। तो आपको इसको ऐसे सेटअप करना है। तो मैं जल्दी से सारा सेटअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एडमिन ईमेल को सेटअप कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि यूज़र की ईमेल हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो यूज़र की ईमेल को सेटअप करने के लिए आपको मेल टू यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको चेक करना है। चेक करते सारी आपको ऐसा सेम पैनल ओपन हो जाएगा। तो जो ऊपर हमने जो सेटअप किया वो एडमिन के लिए था, नीचे हम यूज़र के लिए करेंगे। तो आपको यहाँ पे यूअर ईमेल आ रहा है, आपको अपनी ईमेल वाला ये टैग डालना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आ रहा है ईमेल, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये यूज़र की ईमेल गेट कर लेगा। तो 2 पे आपको ईमेल गेट करनी है, ये वाली, ये यहाँ पे भी आ रहा है। सॉरी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो फ्रॉम पे आपको यही रहने देना है और सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दे देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, जो मैं यूज़र को पहले शो करवा चुका हूँ। तो आप सब्जेक्ट कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट में दे रहा हूँ कि थैंक यू फॉर योर मैसेज। आप कुछ भी दे सकते हो यूज़र के लिए जो आप शो करना चाहते हो। तो रिप्लाई टू पे यही ईमेल रहेगी जो एडमिन की ईमेल है। और उसके अलावा आपको यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट को डिलीट करूँगा और सेम मैसेज यहाँ पे जो मेरा बना हुआ मैसेज है उसको ही मैं कॉपी कर लूँगा टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा जो यूज़र मैसेज हमें क्या शो करना है, जैसे मैंने इस यूज़र को ये मैसेज शो कर रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला टाइप किया है। तो यहाँ से हमारा ये यूज़र का भी हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार रीचेक करके इसको हम सेव करेंगे। सो सब कुछ जब आपको सही लगे, सब कुछ सही है, तो इसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे फ्रंट पे और अगर ये सेव हो चुका है तो इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो ऑलरेडी हमारा सेव है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। सो चलिए यहाँ से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ से मैं नेम डालता हूँ गगन, और उसके बाद यहाँ से मैं ईमेल डालूँगा जो यूज़र की हमें देनी है। तो यहाँ से मैं वेब्स ब्लॉक की डालता हूँ और वेबसाइट आपको यहाँ से देनी है। तो मैं अपनी ही वेबसाइट देता हूँ websblock.in और मोबाइल नंबर हमें देना है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मैंने डमी डाला है। तो आप भी यहाँ से कुछ भी डाल सकते हो टेस्टिंग के लिए। तो व्हाट यू प्रेफर फॉर योर प्रमोशन, तो मैं यहाँ से लिखूँगा इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो यहाँ से मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ। यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है, तो यहाँ से मैं फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक आइकन आ रहा है। तो हमने 1 MB की इमेज का यहाँ पे ऑप्शन दिया था, ये मेरी 5 KB की है। तो अगर आप 1 MB से ऊपर करोगे ये आपको यहाँ से एरर दे देगा और यहाँ से फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। ये आप टेस्टिंग कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ से 1 MB का ऑप्शन रखा था। तो यहाँ से हम मैसेज दे देंगे डमी हेलो सर। और उसके अलावा आपको यहाँ से 1 कंस्टेंट तक कंडीशन करना है। और टर्म्स एंड यूज़ आप चेक कर सकते हो कि यार ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन इन न्यू टैब पे हो गया, तो ये हमें टर्म्स एंड कंडीशन पे ले जाएगा जो भी आपने लिखा होगा। ये मेरा टैग यहाँ पे रह गया, मेरी मिस्टेक हो गई है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो HTML है उसको वो ऐसे शो नहीं करनी है। लेकिन आप कोई भी यहाँ पे जो पेज शो कराओगे टर्म्स एंड कंडीशन का, वो ऐसे आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ से सबमिट करके देखते हैं और सबमिट के बाद हमें थैंक यू का मैसेज आ चुका है। अभी चलिए ईमेल देखते हैं दोनों की, एडमिन और यूज़र की।
सो दोस्तों अगर मैं ईमेल की बात करूं तो जो एडमिन की ईमेल है जो हमने सेटअप की थी, तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये मैसेज अभी शो हो रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ईमेल सेटअप होता है वो स्टाइलिंग कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन आप उसको अच्छे से सजा सकते हो, यहाँ से स्पेसिंग भी दे सकते हो। तो फुल नेम मेरा ये आ रहा है, ईमेल इसने ये गेट की है, वेबसाइट दे रहा है, मोबाइल नंबर दे रहा है, और व्हाट यूर प्रेफर फॉर प्रमोशन, तो मैंने इंस्टाग्राम चूज़ किया था, इंस्टाग्राम आ गया है। और मैंने जो फाइल चूज़ की तो उसका सिर्फ मुझे नेम दिखा रहा है, तो इससे ये फाइल के मुझे लिंक पे ले जा रहा है, लेकिन मुझे फाइल की ये इमेज का व्यू नहीं दिखा रहा है, और अंत में हमें मैसेज दिख रहा है। तो चलिए अभी यूज़र साइड ईमेल भी देख लेते हैं। सो दोस्तों यूज़र ईमेल देख सकते हो कि यूज़र को भी ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो क्योंकि हमने वेबफ्लो की ईमेल डाली थी तो यूज़र की ईमेल वेबफ्लो के नेम से ईमेल के अंदर ही आएगी। तो लिली पुट्स बाइक्स के अंदर मुझे ये मैसेज रिसीव हो चुका है। हमने सब्जेक्ट दिया था कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, और लिली पुट्स बाइक्स यहाँ पे मुझे ईमेल दिखा रहा है। और उसके अलावा हमने जो मैसेज दे रखा था कि हाय थैंक्स यूर फॉर योर मैसेज, वी विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। सो दोस्तों कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप जब भी यूज़ करते थे या आपने ये वाला स्टेप जरूर किया होगा एडमिन ईमेल तक, लेकिन आपने यूज़र की बहुत सारे यूज़र ऐसे होंगे जिसने ईमेल सेटअप नहीं की होगी यूज़र की। तो इस वीडियो में हम उस हर एक पॉइंट को जानेंगे जो आपने पहले नहीं की है। तो ये मैं कोशिश करूँगा इसमें वीडियो को कवर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात कर लेते हैं जल्दी ही। हम दोबारा अपने फॉर्म में जाएंगे। तो अगर हमारा जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सबमिट फॉर्म के बाद किसी पेज को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं थैंक यू पेज पे। अगर ये मैं फॉर्म फिल करूँगा और उसके बाद सबमिट करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि थैंक यू पेज पे कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी ईजी है। उसके लिए आपको करना क्या है, हम दोबारा अपने वेबसाइट पर जाएँगे और यहाँ पर हम प्लगइन पे जाएँगे। प्लगइन के जाने के बाद आपको यहाँ पे, और मैं पेजेस को फालतू टैब्स को बंद कर देता हूँ यहाँ से तब तक, और प्लगइन पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ से हम एक प्लगइन सर्च करेंगे, रीडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो कॉन्टैक्ट के मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, सो यहाँ से मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो जब आप इसको सर्च करोगे आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा, रीडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आपको इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको दोबारा कॉन्टैक्ट पे जाना है। कॉन्टैक्ट के जाने के बाद हमें फॉर्म पे जाना है। हम प्लेस होल्डर फॉर्म पे ट्राई करते हैं इसको। तो इसको ट्राई करने से पहले आपको करना क्या है, आपको एक स्टेप करना है, आपको पेजेस में जाना है। आपको पेजेस में जाके एक न्यू पेज करना है, थैंक यू पेज बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्म ऐसा पेज नहीं है। तो हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ थैंक यू, और यहाँ पे मैसेज भी मैं दे देता हूँ थैंक यू फॉर योर मैसेज। तो यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर दूंगा और यहाँ से मैं फिर अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लूँगा ताकि हमारे पेज इसको फैच कर पाए। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ से 5 टैब बन चुकी हैं। आपको लास्ट वन प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद 5th टैब दिख रही होगी जिसका नेम है रीडायरेक्ट सेटिंग। आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप फॉर्म को किस पेज पे पहुँचाना चाहते हो। सबमिट के बाद यहाँ पे लिखते हैं हम थैंक यू, और इसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल यूआरएल भी दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये पेज न्यू टैब पे ओपन हो जब भी सबमिट हो। तो उसके अलावा इसमें यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा, और सेव करने के बाद मैं दोबारा फ्रंट एंड पे जाऊँगा। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा ओपन करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट्स पे जाऊँगा और अपने फॉर्म पे दोबारा आऊँगा। तो चलिए जल्दी से हम दोबारा नेम दे देते हैं। तो दोबारा से यहाँ से मैं शॉर्ट नेम देता हूँ, यहाँ से मैं कोई ईमेल दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम वेबसाइट दे देते हैं और मोबाइल नंबर मैं दोबारा से दे देता हूँ। फेसबुक को मैं फेसबुक ही रहने देता हूँ। यहाँ से फ़ाइल मैं चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा सेम फाइल को चूज़ कर लूँगा और यहाँ से मैं हेलो का मैसेज दोबारा देता हूँ और यहाँ से मैं कंडीशन को एक्सेप्ट करूँगा, सबमिट करूँगा। देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसने थैंक यू पेज पे मुझे पहुंचा दिया। ये मैंने सिर्फ सैंपल दिया टाइम बचाने के लिए। आप अच्छा सा एक थैंक यू पेज रेडी कर सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। थैंक यू इमेज को सेंटर में करके उसको बोल्ड करके बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ करके उसको अच्छे से दिखा सकते हो। तो आपने ये मॉड्यूल भी देख लिया कि हम कैसे इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट मॉड्यूल की जल्दी बात करते हैं। आप कैसे किसी भी ईमेल लिस्ट को गेट कर सकते हो। अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं और किसी भी फॉर्म लिस्ट को हम कैसे गेट कर सकते हैं बैकएंड के जरिए। सो दोबारा आपको डैशबोर्ड में जाना है और दोबारा हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे। इसको मैं लीव कर दूंगा और मैं फालतू की टैब से उसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से तब तक। तो थैंक यू पेज मुझे नहीं चाहिए और यहाँ के लिए मुझे प्लेस होल्डर फॉर्म की जगह ये मैं कर देता हूँ।
हमें प्लगइन चाहिए, तो मैं प्लगइन के लिए ऐड न्यू पे जाऊँगा। और ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज नेम का। तो जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने एक ये प्लगइन आ जाएगा, CRM पार्क्स इसका ऑथर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको जल्दी से एक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसको ये वर्क कैसे करता है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो जब आप इसको एक्टिवेट करोगे मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाऊँगा, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये आपको एक एंट्री नाम का यहाँ पे CRM एंट्री नाम का ये टैब दिख रहा होगा। तो अभी करना क्या आपको, हम एक फॉर्म का फिल करके देखते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं दोबारा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँगा, आपको रिफ़्रेश करूँगा पेज को, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं एक फॉर्म फिल करूँगा। चलिए हम जल्दी से छोटा फॉर्म करते हैं, और ईमेल यहाँ से हम टेस्ट ईमेल डाल लेते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम टेस्ट डालेंगे, यहाँ से हम हेलो का मैसेज दे देते हैं, और यहाँ से सेंड करूँगा। तो ये हमारा मैसेज आ चुका है। सो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ कि आपको मैसेज कैसे ये मॉडिफाई करना है। अगर आप चाहते हो ये थैंक यू मैसेज की जगह आपको कुछ और टेक्स्ट यूज़ करना है वो कर सकते हो। तो चलिए हम दोबारा चलते हैं इसके अंदर, अपने बैकएंड के अंदर। मैं CRM एंट्री पे जाऊँगा, और CRM एंट्री की आप देख सकते हो कि इसने जल्दी से एक ही सेकंड के अंदर आपको ईमेल का जो बैकएंड का डाटा है वो ईमेल का वो ऐसे शो भी कर दिया है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि इसका नेम आ रहा है, टेस्ट ईमेल मैंने डाला था वो आ रहा है, यहाँ से किस ब्राउज़र पे वो आया था IP बता रहा है, वो टाइमिंग भी बता रहा है, इवन कि मैंने कब इसको सबमिट किया था। और इसके अलावा जो मुझे इसका ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है कि बैकएंड से ही थ्रू कि आप इसको मैसेज भी कर सकते हो। अगर आप इसको मैसेज करना चाहते हो तो यहाँ से कब मैसेज कर सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन भी है कि ऑल्सो सेंड ईमेल टू दिस ईमेल, तो सब्जेक्ट क्या है तो आप वो भी दे सकते हो। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। चलिए एक ट्राई आपको मैं करके दिखा देता हूँ वो कैसे ट्राई कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं दोबारा आऊँगा, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ से मैं नेम देता हूँ गगन, और इसके बाद जो मेरी रियल ईमेल है उसका हम यूज़ करेंगे इस बार। सो सब्जेक्ट मेरा टेस्ट है, और यहाँ से हम सेंड करेंगे। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि ये रीडायरेक्ट हमें थैंक यू पेज पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो फॉर्म का यूज़ किया था वो प्लेस होल्डर पे किया था, हमने इस वाले पे नहीं किया था। प्लेस होल्डर वाले पे वो रीडायरेक्ट करता है थैंक यू पेज पे। तो चलिए ये मैसेज आ चुका है। तो चलिए एंट्री पे दोबारा जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी एंट्री आ चुकी है कि नहीं। यहाँ पे आ चुकी है, और अभी मैं आपको वो ऑप्शन का ट्राई करके दिखाता हूँ वो कैसे यूज़ करना है आपको। तो मैं यहाँ पे करूँगा थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ग्रीन नोट है, और यहाँ पे इसको मैं ईमेल देना चाहता हूँ, और मैं सब्जेक्ट देना चाहता हूँ टेस्ट, कुछ भी दे सकते हो आप। तो आप देख सकते हो कि दोबारा इसने टाइमिंग, ब्राउज़र, IP, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और कितनी स्क्रीन है उसकी वो भी दिखा रहा है मुझे। तो उसको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इसके बाद ये इंक्लूड नोट्स कर सकता है, और यहाँ से प्रिंट एंट्री भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्रिंट एंट्री भी कर सकते हो। तो चलिए इसको सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करना है, और जब आप ऐड नोट पे क्लिक करोगे तो ये हमारा वेबस्लॉग नाम की ईमेल को चला गया है। तो चलो हम दोबारा चलते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड के अंदर मुझे ये उसी सब्जेक्ट नेम से ये ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, और नोट्स भेजने का। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का फीचर देना चाहते हो, जिससे आपको एक तो एंट्री मिल रही है बैकएंड से, दूसरा अगर आप उसको कस्टम मैसेज भेजना चाहते हो तो कस्टम मैसेज वो बैकएंड से दे सकता है, जिसको हम प्राइवेट मैसेज की तरह बोल सकते हैं। तो उसकी ईमेल भी आपकी प्राइमरी बॉक्स में जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। सो चलिए हम समय नहीं ज़्यादा लेते हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, हमारा वो आइकन फॉर्म है। हम कैसे आइकन को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं दोबारा कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं एक ऐड न्यू फॉर्म करूँगा, और ऐड न्यू फॉर्म करने के बाद यहाँ से मैं लिख दूँगा आइकन फॉर्म। और आइकन फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो इससे हमें दोस्तों दो मॉड्यूल हम यहाँ से देखेंगे आइकन फॉर्म बनाते समय, कि हम एक तो आइकन हम कैसे इंक्लूड करते हैं, और दूसरा हम किसी भी फॉर्म को कॉपी कैसे करते हैं। तो हम जो आइकन फॉर्म बनाएंगे उसको हम कॉपी भी करेंगे, और किसी दूसरी वेबसाइट से फॉर्म को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करके कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक वेबसाइट मेरी ओपन है, जो डमी वेबसाइट है, तो यही इसी से कॉपी करते हैं। तो इसके डैशबोर्ड में जाएंगे हम। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट पे दोबारा जाऊँगा इसके, और जो मेरे ऑलरेडी फॉर्म बना है उसको मैं दूसरी वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो दिखा देता हूँ आपको।
तो ये हमारा मल्टी स्टेप भी नीचे फॉर्म है। इसके बाद मैं वो मॉड्यूल कंप्लीट करूँगा आपके लिए। तो इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट पे जाके इस फॉर्म को मैं कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है, Ctrl+C करना है, इसको मैं बंद कर दूँगा, इसको मैं लीव कर दूँगा, यहाँ पे आऊँगा और जो मेरा फॉर्म था इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अभी हम दिखा देते हैं कि सबसे पहले मॉड्यूल हमने क्या किया। हमने दो चीज़ें की हैं इसमें, एक तो हमने कॉपी किया दूसरी साइड से, यानी कि इस वेबसाइट से इस वेब्स को पेस्ट किया है, और दूसरा हम आइकन कैसे लगा रहे हैं उसका मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दोस्तों ये फील्ड आपको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जैसे हमने देखा है कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक टैग ऐड किया है जिसको हम स्पैन टैग बोलते हैं HTML का, उसके अंदर मैंने क्लास यूज़ की है फॉन्ट ऑसम की। तो यहाँ से मैंने उस आइकन का नेम दिया है, उसके अलावा मैंने एक आइकन को कस्टम क्लास दी है, इसलिए ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूँ। तो यहाँ से मैंने ऐसे ही हर एक फील्ड के सामने उसके रिलेटेड आइकन दे दिया है। और यहाँ से अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से फ्रंट पे जाएंगे। इसको हम रिफ़्रेश नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको हमने कॉपी नहीं किया। इसको मैं कॉपी करूँगा, एलिमेंटर में जाऊँगा, यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ से इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ जल्दी से। इसको मैं लिख देता हूँ आइकन फॉर्म, और यहाँ से इसका मैं शॉर्ट कोड मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद मैं अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद हम यहाँ से इसको अभी रिफ़्रेश कर देंगे। सो रिफ़्रेश मैंने कर दिया है और उसके बाद हम देखें कि ये आ चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये आ चुका है, लेकिन जो हमारी डमी वेबसाइट है उसमें कुछ स्टाइल ऐसा आ रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको ईजी वे बता देता हूँ। इसका मैं CSS का कोड आपको नीचे दे दूँगा, आप इसको स्टाइल कर सकते हो। मैं इस वीडियो में नहीं करके बताऊँगा आपको इसका, लेकिन मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये काफ़ी आसानी से आप कर सकोगे। तो आपको लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा फॉर्म का यूज़ करते हो, एक ही प्लगइन का, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का हमने यहाँ पे 3 फॉर्म का यूज़ किया है, तो उसको टारगेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। तो वो ट्रिक आपको ज़रूर अपनानी है। वो ट्रिक क्या है, अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, ये हमारा फॉर्म ओपन ही है। तो आपको क्या करना है, तो आप किस जो डिव दे रहे हो उसके स्टार्टिंग में, उसका आपको नेम वही देना है जो उसके रिलेटेड नेम है। जैसे मैं यहाँ पे आइकन कॉन्टैक्ट पेज फॉर्म देना चाहता हूँ, तो वो मैं दे सकता हूँ। इससे आप स्टाइलिंग करनी है, आपको टारगेट करना काफ़ी इजी रहेगा। इससे क्या होगा, जब आप हर एक की आईडी को लग रखोगे, तो जब आप CSS इसकी अप्लाई करोगे तो ये उसी फॉर्म को टारगेट करेगा जिस पे आप ये करना चाहते हो, नहीं तो ये CSS सारे पे ही दे देगा। तो इस बात का आपको ये ध्यान रखना है। सो दोस्तों, हमारे ऑलमोस्ट सभी मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो सिंपल फॉर्म हो, प्लेस होल्डर हो, आइकन हो, हमारा जो वो लिस्ट लेने का ऑप्शन हो, रीडायरेक्शन का ऑप्शन हो। अभी हमारा बचा है मेन ऑप्शन, मल्टी स्टेप फॉर्म कैसे बना सकते हैं कॉन्टैक्ट। सो दोस्तों, मल्टीपल स्टेप फॉर्म बनाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मल्टी स्टेप फॉर्म का यूज़ करना होगा। क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फ्री वर्जन में मल्टी स्टेप फॉर्म को बनाने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले 3 पेजेस क्रिएट करने होंगे, जहाँ आप ये कह सकते हो कि फॉर्म के अंदर जितने आप स्टेप्स क्रिएट करना चाहते हो उतने आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं 3 स्टेप बनाना चाहता हूँ फॉर्म के, तो यहाँ से मैं 3 पेजेस क्रिएट कर लूँगा, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 और फॉर्म 3 के नेम से मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ इसको, और मैं पब्लिश कर लेता हूँ इन तीनों को। सो हमारे 3 पेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं जाके एक न्यू पेज ऐड करूँगा। तो चलिए कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ से ऐड करते हैं। सो इस फॉर्म का मैं नेम दे देता हूँ मल्टी स्टेप फॉर्म 1, और यहाँ से क्योंकि मैं स्टेप 1 की मुझे पहले कुछ फील्ड चाहिए, तो मैं इसमें एक ही फील्ड रखूँगा स्टेप 1 में। तो आप मल्टीपल भी रख सकते हो, मैं सब कुछ डिलीट कर दूँगा, मुझे सिर्फ नेम फील्ड चाहिए। तो उसके बाद आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर मल्टी स्टेप की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ से नेम दे रहा हूँ स्टेप 1, और यहाँ से इसको आपको टिक करना है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि अगर आपका ये फर्स्ट स्टेप है, आपको इसको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ आपको उसको नेक्स्ट पेज का URL देना है जिस पे आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो। क्योंकि हमने सेकंड पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना है, तो मैं इसका URL कॉपी करूँगा और इस फॉर्म के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूँगा और अपने टैग को यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा। और अभी यहाँ से हमें एक बटन देना होगा जो कि नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मैं सबमिट बटन का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट देना है इसका लेबल, उसको इंसर्ट कर देना है, और इसके बाद इस फॉर्म को मैं सेव कर दूँगा। फॉर्म सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेल का एरर आएगा, आपको घबराना नहीं है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ये मेल एरर आ रहा है, तो मल्टी स्टेप फॉर्म का दोस्तों रूल होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें थर्ड फॉर्म के अंदर जाके ईमेल को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको यहाँ पे जाके सेटअप करेंगे। तो उस ईमेल का जो एरर आ रहा है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, और जो फालतू का कंटेंट है नीचे इसको भी आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म में जाके सारा ईमेल सेटअप करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिलीट करके इसको सेव कर लेना है।
और सेव करने के बाद मैं इस फॉर्म का कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं अपने फर्स्ट पेज पे जाऊँगा और इसको यहाँ से पेस्ट करके अपडेट कर दूँगा। चलिए एक ट्राई मार लेते हैं, एक टेस्टिंग करते हैं कि हमारा फॉर्म वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से नेम आ रहा है, तो यहाँ से मैं नेम करके नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये रीडायरेक्ट होकर सेकंड पेज पे चला जाता है। तो ऐसे ही हमें सेकंड पेज को रीडायरेक्ट करके थर्ड पेज पे पहुँचाना है। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। हम एक न्यू फॉर्म ऐड करेंगे, तो मैं जहाँ से न्यू फॉर्म ऐड कर लेता हूँ, तो इसको मैं नेम दे दूँगा मल्टी स्टेप फॉर्म 2 सॉरी। तो यहाँ से मुझे नेम मैंने ले लिया था, तो मैं नेम को डिलीट करके इस बार मैं ईमेल का यूज़ करूँगा और बाकी को डिलीट कर दूँगा। और यहाँ से मैं दोबारा मल्टी स्टेप पे जाऊँगा, इसका मैं नेम देता हूँ स्टेप 2, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं चूज़ करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट यूआरएल दूंगा थर्ड पेज का। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा फॉर्म में जाऊँगा, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको इंसर्ट करना है, क्योंकि अभी हमें ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड पेज पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 बटन चाहिए, एक बैक का और नेक्स्ट का। तो बैक के लिए यहाँ पे आपको मल्टी स्टेप जब फॉर्म को प्लगइन को आप इंस्टॉल करते हो तो प्रीवियस नाम का बटन क्रिएट होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो बैक के लिए। और हम नेक्स्ट बटन के लिए सबमिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपको ये 2 बटन क्रिएट करने हैं, तो इसको भी मैं सेव कर लूँगा। तो ये सेव हो चुका है, क्योंकि इसने इसलिए नहीं इसमें एरर दिया क्योंकि हमारी यहाँ पे ईमेल यूज़ हो रही है। तो ईमेल का एरर कभी नहीं आता जब ईमेल आप फील्ड यूज़ करते हो। तो आप डिलीट करना चाहो इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो मैं कुछ डिलीट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और जो मेरा सेकंड पेज है उसमें इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। तो चलिए अभी जल्दी से चलते हैं और हमारा थर्ड फॉर्म है जो उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू पे जाऊँगा, इसको भी हम नेम दे देते हैं। इसको मैं नेम दूंगा मल्टी स्टेप फॉर्म 3। और यहाँ से हम इसका सारा टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। मैं सिर्फ सब्जेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ जो थर्ड फील्ड रहेगी। आप स्टेप 1 के अंदर स्टेप 2 के अंदर जितनी फील्ड करना चाहो ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ समय बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब मैं दोबारा फिर मल्टी स्टेप पे क्लिक करूँगा, इस बार इसको मैं देता हूँ स्टेप 3। और दोस्तों क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो मैं लास्ट स्टेप पे टिक करूँगा। तो जब आप लास्ट स्टेप पे चेक करोगे तो आपका जो ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल वाला भी चेक हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी ये लास्ट स्टेप है तो हमें कोई यूआरएल नहीं देना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्म 2 बटन चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा और पहले फॉर्म पे जाने के लिए बैक बटन चाहिए। तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, अगेन बैक यहाँ पे लेबल दूंगा और सबमिट में इस बार मैं इसको सेंड देता हूँ, क्योंकि हमें लास्ट फॉर्म पे अभी सेंड करनी है इंक्वायरी। जब ये आपका सारा कुछ हो जाए स्टेप, आपको यहाँ से सेव करना है। और जो क्योंकि ये हमारा थर्ड फॉर्म है तो इसके अंदर अभी हम ईमेल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो फर्स्ट 2 फॉर्म बने हैं उसके अंदर फील्ड हमें कैसे गेट करेंगे, तो दोस्तों जो मल्टी स्टेप का रूल है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर, ये आपस में डाटाबेस को कनेक्ट करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेम यहाँ रहने देना है। मैं पहले ईमेल का एरर दूर कर देता हूँ, तो ये कुछ ही सेकंड में चला जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, ये चला गया बिल्कुल। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जो पहले 2 फॉर्म्स आपके बन चुके हैं उसमें आपको सिर्फ वो फील्ड यहाँ पे लेनी है, तो उस फील्ड को यहाँ पे गेट कर लेना है। और तो जो आपका तीनों फॉर्म है आपस में वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको फॉर्म को नहीं पता कि कौन सी फील्ड अपनी शॉर्ट कोड बनाए थे, तो आपको अपने दोबारा फॉर्म में जाना है और फॉर्म में जाने के बाद उन फील्ड्स को कॉपी करना है और इसमें आके आपको कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म यूज़ किया था, तो मेरा नेम ईमेल सब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मैसेज को डिलीट करूँगा, क्योंकि मैंने मैसेज नाम की किसी भी फॉर्म में फील्ड नहीं बनाई थी। तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फील्ड बनाई है तो आपको वहाँ से फॉर्म में जाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने फॉर्म 2 में कोई एक्स्ट्रा फील्ड बनाई थी तो आपको कॉपी कैसे करनी है फील्ड, मैं वो बता देता हूँ। आपको यहाँ से मेल पे जाना, जैसे कि मैंने यहाँ से ईमेल बनाई है, इसको मैं कॉपी करूँगा, दोबारा अपने थर्ड फॉर्म में आऊँगा और थर्ड फॉर्म में यहाँ से इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा। ऐसे ही आप कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड बनाते हो यहाँ से इसको आपको थर्ड फॉर्म के अंदर आके पेस्ट करनी है, जो कि आपका लास्ट फॉर्म का स्टेप है। तो अभी कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेल चेक करनी है। सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद हमारी एडमिन की ईमेल सेटअप हो चुकी है। अगर आप यूज़र की करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ से टिक करके, मैंने जैसे आपको बता रखा है इस वीडियो में। तो चलिए अभी हम इसको टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका शॉर्टकट हमें कॉपी करके थर्ड पेज पे डालना होगा। इसको मैं पेस्ट करूँगा और अपडेट कर दूँगा। मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ से मैं नेम डाल देता हूँ अपना गगनदीप। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखते हैं रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा।
जी बिल्कुल, ये वर्क कर रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल डालनी है, तो यहाँ से मैं ईमेल डाल देता हूँ। सो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा बैक बटन भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर मैं बैक पे जाऊँगा ये वर्क कर रहा है, अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो तब भी ये वर्क कर रहा है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है। और एक आपने चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा थैंक यू मैसेज फर्स्ट फॉर्म के नीचे आ रहा था, तो उसको आप डिस्प्ले नन कर सकते हो CSS के साथ। तो उसका यूज़ आपको कैसे करना है, तो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस मैसेज को डिसेबल कर सकते हो या डिस्प्ले नन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देख सकोगे ये हमारा नेक्स्ट पे जा रहा है। तो चलिए हम लास्ट यहाँ से सब्जेक्ट डालते हैं और सेंड पे क्लिक करते हैं। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास मैसेज गेट हो जाएगा, आपके मल्टी फॉर्म आपका स्टेप जितने भी आप यूज़ कर रहे हो एंड में वो मैसेज दे देता है। चलिए जीमेल को चेक करते हैं। सो दोस्तों मैं अपनी जीमेल के अंदर आ चुका हूँ। तो मुझे 2 ईमेल्स मिली हैं, पहले मैंने टेस्टिंग की थी और ये अभी मैंने जो टेस्टिंग की है उसकी ईमेल है। मैंने गगनदीप सिंह डाला था वो आ गया है, टेस्ट मैंने ईमेल डाली थी वो आ गया है, सब्जेक्ट मैंने टेस्ट डाला था वो आ गया है। तो दोस्तों मल्टी स्टेप फॉर्म जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर आप यूज़ करते हो, आपको पहले 2 स्टेप में कुछ नहीं करना, अपनी फील्ड डालनी है और ईमेल सेटअप नहीं करनी है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपको अपना सब कुछ ईमेल को सेटअप करना है। जो जो फील्ड आपने पहले 2 स्टेप में यूज़ की है आपको यहाँ पे डाल देनी है, और जो इसकी वाली है वो भी यहाँ पे डाल के आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हम मल्टी स्टेप फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। तो अगर आप इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मल्टी स्टेप फॉर्म का अपग्रेड करते हैं तो आपको एक ही फॉर्म के अंदर सारे स्टेप बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्योंकि फ्री वर्जन है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं, तो आप इसको यूज़ ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये भी अच्छा वर्जन है फ्री वर्जन में, अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो। सो दोस्तों ये तो इस वीडियो में हमने काफ़ी मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के फ्री एड-ऑन्स के बारे में कौन कौन से हैं। सो चलो जल्दी मैं आपको एड-ऑन्स के बारे में बता देता हूँ। सो दोस्तों अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर अगर मैं एड ऑन की बात करूँ तो वो तो बहुत सारे एड ऑन हैं, लेकिन मैंने कुछ फ्री एड ऑन आपके लिए चूज़ किए हैं। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन इसको मैं डिटेल में नहीं इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इन किसी भी एड ऑन के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए डिटेल में, तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा, उसके ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगा। लेकिन ये एड ऑन फ्री की कौन कौन से और कैसे ये यूज़ हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो एड ऑन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का हनी स्पॉट है। तो हनी स्पॉट क्या करता है, ये स्पैम में आपको जाने से ईमेल को रोकता है। तो इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो, wordpress.org में जाके प्लगइन की डिटेल में जाके अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल में तो आपको फर्स्ट पेज पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो और मैं इसके अलावा ये लिंक नीचे भी दे दूँगा। और दूसरा जो हमारा है ये पेमेंट के लिए, अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ कोई पेमेंट वाला फॉर्म बनाना है तो पेपाल और स्ट्राइप का आप यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एड ऑन के ऊपर कोई वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो कंडीशनल फील्ड है। जैसे आप ग्रेविटी फॉर्म में कंडीशनल फील्ड का यूज़ करते हो, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एड ऑन है, तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। और उसके अलावा इसका मेल चिप का भी एक्सटेंशन है। आप मेल चिप को आप सभी जानते होंगे प्लगइन के बारे में, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऐड ऑन है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 स्किन्स है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, इसके साथ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसके आप स्क्रीनशॉट देखिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। आप अगर इसके बारे में नहीं पता तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। जो इसका नेक्स्ट प्लगइन है वो है PDF फॉर्म फिलर फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इससे आप PDF के थ्रू किसी भी फॉर्म की ईमेल्स को गेट कर सकते हो, टेम्पलेट गेट कर सकते हो PDF के रूप में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जो इसका नेक्स्ट ऐड ऑन है दोस्तों वो है मटेरियल डिज़ाइन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो इसके बारे में आप नीचे आके पढ़ सकते हो इसके बारे में। जो इसकी नेक्स्ट ऐड ऑन है वो कैलकुलेटर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये क्या करता है दोस्तों कि ये कैलकुलेट करता है सबमिशन के समय, और जो भी आपका कैलकुलेटर डाटा होता है उसको ये डायनेमिक फॉर्म बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। जो इसका नेक्स्ट ऐड ऑन है वो दोस्तों डायनेमिक टेक्स्ट एक्सटेंशन है। मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि ये वर्जन को आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, न्यू वर्डप्रेस वर्जन को। अभी वर्डप्रेस का वर्जन 5.4.2 चल रहा है, तो अगर तो ये आपका सपोर्ट करता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो बाकी मैंने ऐड ऑन बताए आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों ये तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऐड ऑन्स थे। हमारे सारे मॉड्यूल अभी इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक मॉड्यूल आपको नहीं बताया कि आप री कैप्चा कैसे यूज़ करते हो। तो चलिए एक री कैप्चा भी कैसे क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के, हम जल्दी देख लेते हैं। सो दोस्तों री कैप्चा को ऐड करने के लिए आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड पे आना है और अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म इंटीग्रेशन पे जाना है। इंटीग्रेशन पे जाने के बाद आपको री कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ से आपको उसको न्यू टैब पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एडमिन कंसोल पे जाना है जब आप फर्स्ट टाइम इस पे विजिट करोगे। तो
तो यहाँ से आपको सबसे पहले लेबल दे देना है, आप लेबल कुछ भी दे सकते हो, मैं वेबसाइट का नेम ही दे देता हूँ। तो यहाँ से आपको 2 वर्जन देखने को मिलेगी, रीकैप्चा वर्जन 3 और रीकैप्चा वर्जन 2। यहाँ से वेरीफाई रिक्वेस्ट करता है चैलेंज के साथ और यहाँ से स्कोर के साथ होता है। हम 3 का यूज़ करेंगे इसमें। तो इसके बाद हमें अपना यहाँ से डोमेन ऐड ऑन करना होगा। तो यहाँ से मैं डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। और उसके अलावा आपको जो ईमेल है, आपको देख लेना कि आपकी एडमिन ईमेल इसमें ऐड है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका ही यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको। एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको देख लेना कोई ऑप्शन जाए ना जाए। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। और यहाँ से मुझे एक एरर दे रहा है, ये मुझे प्रोटोकॉल का एरर दे रहा है, मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना होगा। और इसमें हम सबमिट पे करेंगे दोबारा। तो सबमिट में करने के बाद आपके पास यहाँ से 2 की आ जाएगी। तो यहाँ से इसको आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सेटअप इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपनी की डाल दूँगा और यहाँ से मेरी सीक्रेट की है सेकंड वाली, तो उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। चलिए अभी फ्रंट पे जाके चेक करते हैं अपने। तो दोबारा मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँगा, तो इसको मैं व्यू करता हूँ। सो व्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रीकैप्चा यहाँ से ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसको ऐड करने के लिए और दोस्तों जब भी आप कोई रीकैप्चा को ऐड करते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए, ये सारे पेजेस में आपको ये दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ अबाउट अस पे, तो आप देख सकोगे ये हर जगह आपको शो करेगा। ये देखिए ये भी आएगा रीकैप्चा, ये सारी जगह आता है। लेकिन इसको आपको हाइड करने के लिए CSS का कोड यूज़ करना है, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसको आप हाइड कर सकते हो। और जब आप अगली बार कोई भी फॉर्म को फिल करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि यू आर रोबोट और नॉट, मतलब आपको ह्यूमन के लिए ये वेरिफिकेशन करेगा। ये रीकैप्चा इसके तरह से वर्क करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरा इंटीग्रेशन करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, अगर इसको मैं यहाँ से जाऊँ तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेटिंग सेकंड वाला है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ले आऊँगा। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल जो ज़रूरी थे, जो आपको सीखने वाले थे, मैंने उसमें कवर कर लिए हैं। तो यहाँ से इसमें हमने देखा कि सिंपल फॉर्म, प्लेस होल्डर फॉर्म या आइकन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, रिडायरेक्शन कैसे होती है, आपका जो आप कैसे ईमेल सेटअप करते हो एडमिन के लिए या यूज़र के लिए। तो ऑलरेडी हमारे काफ़ी यहाँ से मॉड्यूल कवर हो चुके हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर हर एक मॉड्यूल के ऊपर बात करने की। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।